हाय एवरीवन, दिस इज़ अमित हियर विद नेक्स्ट वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर एक नई स्टोरी के साथ, जो कि रॉबिन्सन क्रूसो लेवल 2 की है। पहले हमने पढ़ा था रॉबिन्सन क्रूसो की जो फर्स्ट स्टोरी थी, जिस सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट थी फैमिली के बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा इससे पहला था, ये चैप्टर 1 फैमिली, उसकी लिंक मिल जाएगी। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, आपको स्टोरी समझ में जाएगी। कोई रॉबिन्सन क्रूसो थे और वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1632 में, और उनका शौक़ था जहाज़ों से यात्रा करना। तो उसी की सीरीज़ में अब उनका दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है स्टॉर्म। आशा करता हूँ आप सबको इससे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, कुछ नए शब्द सीखने मिलेंगे। स्टोरी के कंप्लीट होने के बाद में जो डिफ़िकल्ट शब्द आते हैं वो रखता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप स्टोरी को पूरा देखना, और आपको कैसी लगी अपनी कमेंट में बताना, और कुछ सुधार चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करना। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई वॉज सो स्केर्ड, मैं इतना डरा हुआ था, दैट कि आई कुड ओनली लाई इन माई बेड, मैं इतना डरा हुआ था कि मैं केवल अपने बिस्तर में लेटा रह सकता था। व्हेन आई लुक्ड आउटसाइड द विंडो, जब मैंने खिड़की से बाहर देखा। विंडो होती है खिड़की, आउटसाइड बाहर। आई सा द वेव्स, मैंने लहरें देखी। वेव होता है लहरें। आई सा द वेव्स, मैंने लहरें देखी। दे वर वेरी बिग, वे काफ़ी बड़ी थीं। बिग होता है बड़ा। दे वर लाइक माउंटेन, वे पहाड़ों की तरह थीं, पहाड़ों के जैसे थीं। और दे इन पर्वतों के लिए आया, जो वो पहाड़ों की तरह जो लहरें थीं। माउंटेन होता है हमारा पहाड़ या पर्वत। और सब चीज़ बर में इसलिए आई है, पास्ट में इसलिए आ रही है कि वो आज हमें बता रहे हैं देवर। और दे आया है क्योंकि ये बेब्स प्लूरल हैं तो दे आया है, और ये बर आया है क्योंकि ये दे प्लूरल है। आई सा अदर शिप्स, मैंने दूसरे जहाज़ों को देखा। शिप माने होता है जहाज़ जो पानी में चलते हैं। देवर लाइक टॉयज, वे खिलौनों के समान थे। टॉय होता है खिलौने, ठीक है। ये तूफान जो समुद्र में जब वो यात्रा कर रहे थे, एक तूफान आया था, ठीक है। पहली स्टोरी में भी उसका हमने वर्णन किया है, और सेकंड चैप्टर में भी उन्होंने इसी के बारे में बताया है कि क्या क्या घटनाएं बाद में घटित हुई। मतलब ये 13-14 चैप्टर की सीरीज़ है, सारी हम आपके साथ लेके चलेंगे। नेक्स्ट, द बेब्स प्लेड विद शिप, जो तरंगे थीं, प्लेड विद शिप्स, उन्होंने जो लहरें उठ रही थी समुद्र में उस समय, वो जहाज़ों के साथ खेल रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा लहरें थीं। आई वांटेड टू गो होम अगेन, आई माने मैं, वांटेड टू गो, वांट माने चाहता हूँ, टू गो जाना, होम अगेन मैं फिर से घर जाना चाहता था। द स्टॉर्म वाज रियली बिग, जो तूफान था वाकई में बड़ा था। रियली वाकई या वास्तव, स्टॉर्म तूफान, और बिग माने बड़ा। द स्टॉर्म वाज रियली बिग, तूफान वाकई में बड़ा था। एवरीबडी आस्क्ड फॉर, एवरीबडी आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प, सभी ने भगवान से मदद की प्रार्थना की। देन फिर, somebody सा
ए होल इन द शिप, देन तभी somebody saw a hole in the ship, somebody किसी ने, सामा ने देखा, ए होल एक छेद, इन द शिप किसी ने तभी जहाज में एक छेद देखा। ए लॉट ऑफ वाटर वाज इनसाइड, काफ़ी सारा पानी नाव के अंदर था। इट वाज ए टेरिबल सिचुएशन, टेरिबल होता है भयानक, सिचुएशन होता है स्थिति, यह एक भयानक स्थिति थी। बाज मतलब पास्ट की घटना है, और अगर इस घटना को हम प्रेजेंट का बनाना चाहेंगे तो प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं इसको प्रेजेंट में कहना चाहता हूँ, इट इज ए टेरिबल सिचुएशन, यह एक भयानक स्थिति है। और इस समय क्या आ रहा है, इट वाज ए टेरिबल सिचुएशन, यह एक भयानक स्थिति थी। मैनी मैन बेंट डाउन, बहुत से आदमी, बेंट डाउन नीचे उतरे। दे पंप्ड द वाटर आउट, उन्होंने पंप से पानी निकाला। आई वॉज सो स्केर्ड, स्केर्ड कल भी पढ़ाया था मैंने, आप कल की सीरीज भी देख सकते हैं। आई वॉज सो स्केर्ड, मैं इतना डर गया था या मैं इतना डरा हुआ था। आई कुडंट मूव, मैं नहीं चल सका या मैं हिल नहीं सका, इतना डरा हुआ था। बट देन वन मैन केम टू मी, बट देन तभी फिर या परंतु फिर, वन मैन कम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। गो डाउन एंड हेल्प, नीचे जाओ, गो डाउन मतलब नीचे जाना, एंड हेल्प सहायता करो, गो डाउन एंड हेल्प नीचे जाओ और सहायता करो। सो आई बेंट डाउन, तो सो यहाँ तो के अर्थ में यूज हुआ है, तो सो तो आई बेंट डाउन, मैं नीचे गया। बी पंप्ड द वाटर आउट, हमने पंप से पानी को बाहर निकाला, जो नाव में पानी भरा हुआ था, जो जहाज में था। देन आई हियर्ड ए गन, मैंने बंदूक की आवाज़ सुनी। देन तभी मैंने बंदूक की आवाज़ सुनी, देन मतलब तभी। इट वाज ए सिग्नल फ्रॉम आवर कैप्टन, इट वाज ए सिग्नल, यह एक संकेत था। फ्रॉम आवर कैप्टन, जो हमारे कप्तान थे उनकी तरफ से। इट वाज ए सिग्नल, यह एक संकेत था। दैट वी हैड ए बिग प्रॉब्लम, हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। ये एक संकेत था कि हमारे सामने एक समस्या आई थी उस समय और हमें उसका सामना करना पड़ रहा था। इस समय पास्ट है तो करना पड़ा। आई थॉट मैंने सोचा, दैट कि वी हैड नो चांस, मैंने सोचा कि हमारे पास कोई मौका नहीं था। आवर शिप वाज वेरी ब्रोकन, हमारा जहाज बहुत टूट गया था। ब्रोकन होता है टूटा हुआ, वेरी बहुत। आई थॉट, जहाँ भी थॉट आए तो मतलब सोचा। आई थॉट दैट, और थिंक या थॉट के बाद, थिंक इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म थॉट है, तो इसके बाद नॉर्मली दैट का यूज होता है। आई थॉट दैट, मैंने सोचा, दैट कि इट वाज आवर लास्ट डे, कि ये हमारा अंतिम दिन था, ऐसा मैंने सोचा। बी वर्कड वेरी हार्ड, हमने बहुत ज़्यादा काम किया या हमने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। बी ट्राइड द पंप आउट द वाटर, हमने बहुत कोशिश की पानी को पंप से बाहर निकालने की। बट लेकिन द होल वाज वेरी बिग,
लेकिन जो हमारे जहाज़ में छेद था वो काफ़ी बड़ा था। मोर एंड मोर वाटर वाज इनसाइड द शिप, यानी जहाज के अंदर पानी अधिक होता जा रहा था। मोर एंड मोर अधिक होना मतलब कोई चीज़ ग्रेजुअली बढ़ना, मतलब कंटिन्यू बढ़ना। द मोर एंड मोर वाटर, जो पानी अधिक होता जा रहा था, वाज इनसाइड द शिप, हमारे जहाज के अंदर जो पानी था वो बढ़ता जा रहा था। द वेदर वाज बेटर, जो मौसम था बेहतर था। जैसे पहले मौसम बिगड़ गया था ऐसा नहीं था, पर इस समय मौसम अच्छा था। बट द शिप वाज फुल ऑफ वाटर, जो हमारा, लेकिन बट मतलब लेकिन, द शिप वाज फुल ऑफ वाटर, जो हमारा जहाज था वो पानी से भर गया था। वी नीडेड हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत थी। नीडेड होता है ज़रूरत और हेल्प होता है सहायता या मदद। वी नीडेड हेल्प, हमें मदद की ज़रूरत थी। वी सा एनोदर शिप इन फ्रंट ऑफ अस, वी हमने सा एनोदर शिप एक और जहाज को देखा। इन फ्रंट ऑफ अस अपने सामने, जो मतलब हमारे जहाज था उसके सामने हमने एक और जहाज को देखा। इन फ्रंट ऑफ होता है किसी भी चीज़ के सामने। इन फ्रंट ऑफ द बस, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब, या इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, हम कहीं भी कह सकते हैं। ये पूरा एक साथ यूज होता है, इन फ्रंट ऑफ। और जिसको आप यहाँ लगा दोगे जहाँ अस है उसके सामने हो जाता है। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और जो भी मतलब आपको लगता है कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश में कुछ नया नहीं है, यही वर्ड रिपीट होते जा रहे हैं। देखो, दे हर बार रिपीट हो रहा है, और ए बी है ना, अस भी, फोर भी, स्मॉल में 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। सेंट भी आप जानते होंगे, बोट भी आप जानते हैं। बस ज़रूरत है कि इसको एक जगह कंबाइन करने की, और इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप एक अच्छी फ्लुएंट वे में स्पीकिंग की तैयारी कर चुके होंगे हमारे कोर्स से। दे सेंट ए स्मॉल बोट फॉर अस, यहाँ थे हम। वी सा एनोदर शिप इन फ्रंट ऑफ अस, हमने एक जहाज अपने सामने देखा। दे सेंट ए स्मॉल बोट फॉर अस, उन्होंने सेंट भेजा, ए स्मॉल बोट एक छोटी नाव, फॉर अस हमारे लिए। जब हमारे जहाज में पानी भर चुका था तो उन्होंने हमारे लिए एक छोटी नाव भेजी। और आई थिंक इसमें एक पिक्चर भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है, इसमें हमारे एक पिक्चर भी थी तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। दे सेंट ए स्मॉल बोट फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए एक छोटी नाव भेजी। द मैन ऑन द बोट रिस्क्ड देयर लाइव्स फॉर अस, द मैन ऑन द बोट, जो उस छोटी सी नाव पर कुछ आदमी आए थे, रिस्क दियर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला, फॉर अस हमारे लिए। अस होता है बी का प्रोनाउन, तो अस मतलब हमारे लिए, उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए जोखिम में डाला। बी आल बेंट ऑन द बोट, बी आल हम सभी, बेंट ऑन द बोट उस छोटी नाव पर चले गए। बोट होता है नाव या कश्ती। इट वाजंट पॉसिबल टू गो बैक, इट वाजंट पॉसिबल, यह संभव नहीं था। पॉसिबल होता है संभव, और यहाँ वाज में नोट लगा हुआ है। वाजंट, वाज नोट को जब शॉर्ट में करते हैं एक्सुलरी के टाइप में तो वाजंट कर देते हैं। इट वाजंट पॉसिबल, यह संभव नहीं था। टू गो बैक टू दियर शिप, उनके जहाज पर जाना, मतलब जिन्होंने हमारे लिए ये छोटी नाव भेजी थी वो काफ़ी दूर थे वहाँ से, और हमारे तो वहाँ तक जाना उससे संभव नहीं था। नॉर्मली जो बोट होती हैं उनमें उस समय मोटर वाला सिस्टम भी नहीं था, हवा के सहारे चलती थी लगभग। इट वाज ऑलरेडी वेरी फार, वो पहले से ही काफ़ी दूर थे। ऑलरेडी पहले से ही, वेरी मतलब बहुत, और फार माने दूर।
इट वॉज ऑलरेडी वेरी फार, जो उनका जहाज था वो पहले से काफ़ी दूर था। 15 मिनट्स लेटर, 15 लेटर, 15 मिनट बाद, अवर बिग शिप बेंट अंडर वाटर, जो हमारा बड़ा जहाज था, अवर बिग शिप, हमारा बड़ा जहाज, बेंट अंडर वाटर, पानी के अंदर समा गया, मतलब उसमें पानी भर चुका था और वो डूब चुका था। वी वर सेफ ऑन द स्मॉल बोट, वी वर सेफ, हम सुरक्षित थे, ऑन द स्मॉल बोट, जो छोटी नाव थी हम उसके ऊपर सुरक्षित थे। सेफ होता है सुरक्षित, स्मॉल होता है छोटा, और बोट होता है आपका नाव। बट आई वॉज स्टिल वेरी स्केर्ड, बट लेकिन, आई वॉज स्टिल वेरी स्केर्ड, मैं अभी तक काफ़ी डरा हुआ था। बी साए लैंड, हमने एक भूमि देखी, लैंड होता है ज़मीन या भूमि, बी साए लैंड, हमने भूमि देखी। बी ट्राइड टू गो टू इट, बी ट्राइड टू गो टू इट, हमने उस पर पहुंचने की कोशिश की। ट्राई का यूज होता है, ट्राई मतलब प्रयास करना, ट्राई टू गो टू इट मतलब पहुंचने की कोशिश की थी। बी वर क्लोजर एंड क्लोजर, हम उसके और नज़दीक जाते जा रहे थे। सून बी सा पीपल ऑन द बीच, जल्दी, सून जल्दी, सून होता है जल्दी, जल्द ही, बी सा पीपल, जल्द ही हमने लोगों को देखा, ऑन द बीच, समुद्र के तट पर। दे वर फ्रॉम नियर विलेज, नियर विलेज मतलब विलेज गांव होता है, नियर पास के। देवर फ्रॉम नियर, देवर फ्रॉम ए नियर विलेज, वो पास के एक निकटवर्ती गांव से थे, हम ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये नियर आया तो निकटवर्ती जो गांव था उसके ही वो लोग थे। दे उन गांव के लोगों के लिए यूज हुआ है जो वहाँ थे, ये जो पीपल थे इसके लिए यूज हुआ है। दे वेटेड फॉर अस, उन्होंने हमारे लिए इंतज़ार किया था। दे वर रियली नाइस टू अस, वे हमारे लिए बहुत ही अच्छे थे, या उनका व्यवहार हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा था। नाइस टू अस। दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी सहायता की। हेल्प यहाँ वर्ब के यूज में हुआ है, उन्होंने हमारी सहायता की। दे गेव अस सम मनी, उन्होंने हमें कुछ पैसा दिया। मनी आप जानते होंगे पैसा, सम कुछ, उन्होंने हमें कुछ पैसा दिया। वी कुड गो टू लंदन और हुल, वी कुड गो, जिससे हम जा सके, लंदन या हुल, जिससे हम लंदन या हुल जा सकते थे, उन्होंने हमें इतना पैसा दिया। आई वेंट टू लंदन, मैं लंदन गया। आई ट्रैवल टू लंदन बाई लैंड, मैंने जो यात्रा की वो ज़मीन से की, मतलब घोड़े से या फिर किसी सवारी से, पर मैं शिप से नहीं गया। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसका ना जहाज़ से यात्रा करना एक सपना था, और जब उसने इस बार देखा ना कि नाव जो जहाज़ हैं वो डूब जाते हैं, बड़ी मुश्किल से जान बची, रॉबिन्सन क्रूसो ने सोचा कि भाई इस बार ना अब यहाँ बच गए, यहाँ से अब ज़मीन से चलते हैं किसी वैसे साधन से, ना कि जहाज़ से। जहाज़ से भी जा सकता था, उसके उनके पास ऑप्शन था। वाइल आई वाज इन लंदन, जब मैं लंदन में था। वाइल जब, आई वाज इन लंदन जब मैं लंदन में था। इन मतलब किसी प्लेस पे होना, बड़े शहर के लिए इनका यूज होता है। आई मीट ए कैप्टन, मैं एक कप्तान से मिला। कैप्टन होता है कप्तान, या जो जहाज़ को चलाता है उसे हम कप्तान कहते हैं। ही वाज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु किस्म का था। ही ऑफर्ड मी टू ट्रैवल विद हिम, उन्होंने मुझसे प्रस्ताव रखा कि आप हमारे साथ यात्रा करने चलिए। द कैप्टन वांटेड टू गो टू अफ्रीका, जो कप्तान थे
वांटेड टू गो, जाना चाहते थे, टू अफ्रीका, अफ्रीका एक देश है, वहाँ जाना चाहते थे। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की, आई कुड मेक सम मनी दियर, आई थॉट मैंने सोचा, दैट की, आई कुड मेक, मैं कमा सकता हूँ, सम मनी दियर, मैं वहाँ कुछ पैसा कमा सकता था। द कैप्टन टोल्ड मी, जो कप्तान थे उन्होंने मुझसे कहा, अबाउट द बिजनेस इन अफ्रीका, अफ्रीका में जो व्यवसाय था, कैप्टन ने मुझसे उसके बारे में बताया। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, व्हाट टू बाय इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या खरीदना है या तुम क्या खरीदना चाहते हो। ही टोल्ड मी, व्हाट पीपल इन अफ्रीका नीडेड, उन्होंने मुझे बताया, व्हाट पीपल, क्या लोग, इन अफ्रीका नीडेड, अफ्रीका में लोगों को क्या चाहिए, उन्होंने मुझे ऐसा भी बताया। आई बॉट थिंग्स विच वर पॉपुलर इन अफ्रीका, पॉपुलर, आई वॉट थिंग्स, मैंने कुछ सामान खरीदा, विच जो, वर पॉपुलर इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में काफ़ी प्रसिद्ध था। दे वर वेरी चीप इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में काफ़ी सस्ता था और अफ्रीका में काफ़ी पॉपुलर था। चीप होता है सस्ता। बट दे वर एक्सपेंसिव इन अफ्रीका, लेकिन जो लंदन में सस्ता सामान था वो अफ्रीका में महंगा भी था और उसकी डिमांड भी थी। एक्सपेंसिव होता है महंगा। दे वर एक्सपेंसिव बिकॉज नोबडी मेड दैम इन अफ्रीका, दे वर एक्सपेंसिव, वे महंगे थे, बिकॉज क्योंकि नोबडी मेड दैम इन अफ्रीका, कोई भी उन्हें अफ्रीका में नहीं बनाता था। बट पीपल नीडिड दैम दियर, पर लोगों को वे, लेकिन लोगों को वे वहाँ चाहिए थे, नीडिड चाहिए थे, दैम दैम दियर, उन्हें वहाँ ये चाहिए थे। ये सारे जो प्रोडक्ट थे महंगे वाले, जो अफ्रीका में तो बनते नहीं थे पर अफ्रीका में इनकी ज़रूरत बहुत थी। देन फिर वी स्टार्टेड द जर्नी, फिर हमने यात्रा आरंभ की। द जर्नी टू अफ्रीका वाज सक्सेसफुल, जो हमारी यात्रा थी अफ्रीका के लिए एकदम सफल थी। आई रिटर्न टू इंग्लैंड विद सम मनी, मैं वापस इंग्लैंड आ गया कुछ पैसे के साथ जो मैंने वहाँ कमाया था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आई वांटेड टू ट्रैवल मोर, मैं और यात्रा करना चाहता था। आई वांटेड टू डू मोर बिजनेस, मैं और व्यवसाय भी करना चाहता था। बिजनेस होता है व्यवसाय। आई वांट टू तो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। वांट मतलब चाहना होता है। डू मोर बिजनेस, में और ज़्यादा व्यवसाय करना चाहता था, बिजनेस व्यवसाय होता है। आई आल्सो वांटेड टू लर्न हाउ टू कंट्रोल द शिप, आई आल्सो वांट टू लर्न, मैं सीखना भी चाहता था। हाउ टू कंट्रोल द शिप, शिप को कैसे चलाएं या फिर शिप को किस तरह से संभालें, जो मतलब उसको चलाने की एक टेक्निक थी, उसको वो सीखना चाहते थे रॉबिन्सन क्रूसो। द कैप्टन टोट मी द बेसिक स्किल्स, जो कैप्टन थे, कप्तान थे, उन्होंने मुझे सिखाया। बेसिक मतलब बुनियादी, स्किल्स कौशल मतलब जो उसके एक जहाज को चलाने के बुनियादी तौर तरीके थे वो मुझे सिखाए कप्तान ने। आई डिसाइडेड टू गो टू अफ्रीका अगेन, मैंने फिर से अफ्रीका जाने का निश्चय किया। डिसाइड होता है निश्चय करना, किसी भी चीज़ का निश्चय करना। अगेन होता है फिर से या दोबारा। मैंने फिर से अफ्रीका जाने का निश्चय किया। द जर्नी स्टार्टेड वेल,
जो हमारी यात्रा थी अच्छे से शुरू हुई, बट सून वी हैड बिग प्रॉब्लम्स, लेकिन जल्दी हमारे साथ एक बड़ी समस्या थी या हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। ए शिप स्टार्टेड टू फॉलो अस। ए शिप स्टार्टेड, एक जहाज़ ने शुरू किया, टू फॉलो अस, हमारा पीछा करना। फॉलो होता है पीछा करना, जैसे आपने इंस्टाग्राम फॉलोअर पढ़े होंगे तो वो फॉलो नहीं होता, वो वो फॉलो यही वाला होता है कि मतलब हम उन्हें अनुसरण करते हैं, उनका पीछा करते हैं, यही है। और सेम वही वाला है। इट वाज ए पायरेट शिप। पायरेट होता है द कैरेबियंस ऑफ पायरेट नाम की आपने मूवी देखी होगी। पायरेट होते हैं जो समुद्र के लुटेरे होते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो का नाम सुना होगा, वो पायरेट था एक, तो वही वाला पायरेट है समुद्री लुटेरे। इट वाज ए पायरेट शिप। शिप होता है जहाज, मतलब जो लुटेरों का जहाज होता है उसे पायरेट शिप बोलते हैं, जिसमें डाकू वगैरह रहते हैं। और ऐसा नहीं कि रोड पे ही लूटपाट होती है, समुद्र के अंदर भी लूटपाट होती है और समुद्र के अंदर भी पुलिस होती है। मैं मुंबई में जब भी जाता हूँ समुद्र में, तो मैं देखता हूँ जैसे हमारे यहाँ ये 100 नंबर 112 नंबर घूमती है, सेम इसी तरह से समुद्र की भी पुलिस होती है। जिनके पास कार नहीं होती ऐसी वाली, जिनके पास एक छोटी सी नाव होती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और कुछ भी इलीगल एक्टिविटी को वो प्रोहिबिटेड करते हैं। एक बार मैंने देखा एक लड़की और लड़का और उनके साथ जो उनकी नाव चलाने वाला था, वो आई थिंक वो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, उनके किसी पार्टनर का बर्थडे था। तो पुलिस वहाँ पहुँची, समथिंग उधर मतलब उन्होंने बलून जो गुब्बारे थे वो पानी में फेंक रहे थे, पर ऐसा इलीगल है। तो वो उनके पास गए और उन्होंने उनको फॉलो किया। जो भी बातें उन पुलिस वालों ने बताई उनको कि आप ऐसा जो गुब्बारे हैं उनको पानी में मत फेंको, इनसे मछलियों को या जीवों को हानि होती है। वो उसको कुछ खाने की चीज़ सोच के उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट उनके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर वो उसको खा लेते हैं। तो पानी में मतलब कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए। नॉर्मली कोई भी चीज़ हमें इस तरह से वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर डस्टबिन है तो उसके साथ हमें प्लास्टिक को अलग रखना चाहिए, ताकि मतलब उसके दो फायदे होंगे। एक, जो आपका कूड़ा लेने आते हैं उसको इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट मिलेगा, मतलब जब वो उसको प्लास्टिक को बेचेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि उनके पास कुछ पैसे आए, और वो आपके कार्य को करने में जो डेली करते हैं मैं देखता हूँ उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो कभी भी मतलब इस तरह से लिटर नहीं करना चाहिए। लिटर होता है कूड़ा कचरा फेंकना। आपका काफ़ी सारा समय ले लिया, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ आ गए थे। इट वाज ए पायरेट शिप। ये जो एक जहाज़ था, जो समुद्री चोर होते हैं उनका जहाज़ था। इट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। इसकी शुरुआत सुबह में हुई थी। इन द आफ्टरनून द पायरेट्स, और इन द आफ्टरनून दोपहर में या दोपहर तक, द पायरेट्स केम वेरी क्लोज टू अस। दोपहर तक जो लुटेरे थे हमारे काफ़ी नज़दीक आ गए। दे अटैक्ड अस, उन्होंने हम पर आक्रमण किया। ये हमारा जहाज़ है और ये जो था ये लुटेरों का जहाज़ था, एक ये और एक और था। दे अटैक्ड अस, उन्होंने हम पे आक्रमण किया। दे ट्राइड टू कनेक्ट आवर शिप। दे ट्राइड टू कनेक्ट आवर शिप्स, उन्होंने हमारे जहाज़ को अपने जहाज़ से जोड़ने की कोशिश की। किस तरह से, मतलब इसके जैसे ये पास में है, इसके पास में लाके इसके साथ ये इसको जोड़ लेते हैं और उसके बाद आपस में अपनी सारी सेनाएं दूसरे उस पर भेज देते हैं, जो भी उनके जो लुटेरे होते हैं। आगे मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। बी पुश दैम अवे, हमने उसके जहाज़ को दूर धकेल दिया। और ये हर एक जहाज़ में एक सेफ्टी की चीज़ होती है, ये तोप लगी रहती हैं। तो ये कह रहे हैं बी पुश्ड दैम अवे, हमने उन्हें दूर धकेल दिया। देन दे अटैक्ड अस अगेन, तभी
उन्होंने हम पे दोबारा से आक्रमण किया। अटैक्ड होता है आक्रमण करना। दिस टाइम दे वर सक्सेसफुल, इस बार वे सफल हो गए। सक्सेसफुल होता है सफलता या सफल, इस बार वे सफल हो गए। मैनी मैन केम ऑन आवर शिप ड्यूरिंग द सेकेंड अटैक। मैनी मैन काफ़ी सारे आदमी जो डाकू लोग थे, केम ऑन आवर शिप हमारे जहाज़ पर आए, ड्यूरिंग द सेकेंड अटैक जो दूसरी बार उन्होंने हमला किया था उसके दौरान काफ़ी सारे जो पायरेट्स थे, लुटेरे थे, हमारे जहाज़ पर आ गए। अटैक आक्रमण या हमला। दे स्टार्टेड टू ब्रेक एवरीथिंग। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, टू ब्रेक तोड़ना, एवरीथिंग सब चीज़ों को, जो भी हमारे शिप के ऊपर सामान था उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। सम ऑफ अवर मैन वर किल्ड, कुछ हमारे साथियों को, जो हमारे आदमी थे, उन्हें मार दिया गया। वर किल्ड मार दिया गया। सम मैन वर इंजर्ड, और कुछ को घायल कर दिया गया या काफ़ी सारी क्षति पहुंचा दी गई। वी कुडंट विन, हम नहीं जीत सकते थे। वी कुडंट विन, हम नहीं जीत सकते थे। वी स्टॉप्ड फाइट, और हमने जो लड़ाई थी उसको रोक दिया। जब हमने देखा कि हम नहीं जीत सकते, तो मतलब जितने जिंदे थे उनकी तो हानि बच जाती, तो हमने लड़ाई रोक दी। वी आल बीकेम प्रिजनर्स ऑफ पायरेट्स। बी आल बीकेम होता है बनना या होना। बी आल बीकेम हम हो गए या हम बन गए। प्रिजनर होता है कैदी। प्रिजन होता है, ये इतना होता है, प्रिजन होता है जेल, और प्रिजनर जो जेल में रहते हैं, कैदी। बी आल बीकम प्रिजनर ऑफ पायरेट्स, हम जो समुद्री लुटेरे थे उनके कैदी बन गए। हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस स्टोरी का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा था, जैसा मतलब मैंने भी इसे पढ़ के अनुभव किया। तो आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और इसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आए हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कल फिर आऊँगा एक इसी की नई सीरीज के साथ। एक्सपेंसिव कीमती, महंगा, बहुमूल्य, ब्रोकन टूटा हुआ, विंडो खिड़की, पंप आउट पंप से निकालना या थकाना, बोट नाव या नौका, माउंटेन पहाड़ पर्वत, सक्सेसफुल सफल विजयी, थिंक सोचना, थॉट सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, पायरेट समुद्री डाकू, वेदर मौसम, स्किल कौशल या प्रवीणता, अटैक आक्रमण, स्टॉर्म तूफान जो हमारे चैप्टर का भी नेम है, प्रिजन होता है जेल, स्केयर्ड डरा हुआ, प्रिजनर कैदी जो जेल के अंदर होते हैं, अगेन फिर से, बट लेकिन परंतु। आज की स्टोरी में आने वाले ये सारे शब्द थे जो मैंने आपको करा दिए, और आप एक बार इन शब्दों को रिवाइज करके खुद से पढ़ने की कोशिश करना और इन शब्दों को उसमें स्टोरी में यूज करना, और उसके बाद आपके अंदर काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, सुधार दिखाई देगा। ये इसीलिए मैंने लास्ट में रखे हैं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या वर्ड थे, और आपके अब नज़र में सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आ गए होंगे। और अब जब उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि स्टॉर्म को ये कहते हैं या एक्सपेंसिव को महंगा कहते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपके शब्दकोश है, वो थोड़ा बड़ा होगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में सुबह 7 बजे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और डेली सुबह 7 बजे हम एक नई स्टोरी के साथ एक अच्छी स्ट्रक्चर वाली कहानी लाते हैं। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिनको नहीं पता उनको बताइए कि ऐसी भी एक वो चल रही है। आप 0 से लेकर 15 दिन के अंदर काफ़ी अच्छी फ्लुएंट वे में अंग्रेजी सीख जाएंगे, पढ़ना लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।